Hello. Hello everyone. Welcome to Net Jara Fata by Target Abhi. And there is a notice which is going in the market and students are getting very confused कि हमारे यहाँ भी फेलोशिप हाइक हुआ है या नहीं हुआ है. से कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ. सो दैट्स हाउ योर ऑफिस मेमोरेंडम लुक्स लाइक. ठीक है, ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर. कौन सी मिनिस्ट्री? गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ SNT विच इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और उसमें भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उनके द्वारा जारी किया गया है 26 जून 2023 को. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या सब्जेक्ट है इस ऑफिस मेमोरेंडम का, कि रिवाइज करे जा रहे हैं. ठीक है, अपडेट करे जा रहे हैं एमलमेंट्स एज वेल एज गाइडलाइंस इन सर्विस कंडीशन फॉर रिसर्च पर्सनल इंगेज इन R&D प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज. ठीक है, कि जो भी लोग R&D एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं तो उनके जो भी फेलोशिप हैं, जो भी उनका सैलरी है बेसिकली, वो आप लोगों का इंक्रीज करा जा रहा है, उसमें रिवीजन किया जा रहा है. तो इसके ऊपर पूरा का पूरा नोटिस आप लोगों को देखने को मिल रहा है. अब इस नोटिस का थोड़ा बहुत जो कटिंग है वो मैं आपको बता दूं. ठीक है, कि हमारे पास में जो नोटिस आया था उसमें बताया था कि रिसर्च एसोसिएट का जो रिवाइज अमाउंट रहने वाला है वो रहने वाला है 58,000. रिसर्च एसोसिएट का रहने वाला है 61,000 एंड रिसर्च एसोसिएट लेवल 3 का रहने वाला है 67,000. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई गेस वी ऑलरेडी नो, राइट. अगर आप SRF बनते हैं 2 साल बाद में, JRF के बाद में, अगर 2 साल बाद आपकी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब होती है रिसर्च एक्सपीरियंस के बाद में, तो आप SRF में प्रमोट हो जाएंगे. तो आपका फेलोशिप अमाउंट रहने वाला है 42,000. Let me talk about those students who have cleared their UGC NET examination and they are worried कि उनका फेलोशिप अमाउंट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है. सो लेट मी इंटरप्रेट दिस फॉर यू. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो रिवाइज अमाउंट है दैट इज 37,000. ये मुझे पता चल गया. ठीक है, ये आपको भी पता होगा. ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपकी है बेसिक साइंस में, और अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है किसी प्रोफेशनल कोर्स में और आप सेलेक्ट हुए हैं विद दीज मेथड्स, ठीक है, या तो आप स्कॉलर हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, CSIR, UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गेट. अगर आप CSIR UGC नेट से निकले हैं या फिर आप गेट से निकले हैं तो आप इस रिवाइज्ड अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं. इसके साथ में उन्होंने बोला गया है कि अगर आप किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू निकले हैं जो कि कंडक्ट करवाने वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से एजेंसीज रहने वाले हैं, जैसे कि DST डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DBT आप लोगों के पास बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, DAE रहने वाला है, DOS DRDO हमारे पास में हो गया. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, ICAR हो गया, ICMR हो गया, IIT हो गया, आइसर हो गया, आइसर हो गया, निसर हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई आप लोगों के पास में. यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से स्टूडेंट जिन्होंने CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन लिखा है. ठीक है, CSIR UGC नेट इज अ जॉइंट एग्जामिनेशन फॉर CSIR स्टूडेंट ओनली. और ये सारे कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं. ठीक है, आपको पता होगा कि जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, राइट, जैसे हमारे लैंग्वेज वाले हो गए, पॉलिटिकल साइंस हो गए, हमारे साइकोलॉजी हो गई, हमारा एजुकेशन हो गया, इन सब के लिए UGC NTA UGC नेट एग्जामिनेशन होता है. ठीक है, यहाँ पे NTA UGC नेट मेंशन नहीं है एज ऑफ नाउ, राइट. लेकिन आपका भी फेलोशिप अमाउंट इंक्रीज होगा क्योंकि यार हमारा भी जो एग्जामिनेशन वो इक्विवेलेंट लेवल पे है, लेकिन अभी यहाँ पे किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं दी गई है. सो लेट मी बी वेरी क्लियर, वी विल सी. इस बार का जो एग्जामिनेशन आता है, जब भी हमारे पास में क्या होता है, आप लोगों के जो ईड सर्टिफिकेट्स आएंगे स्पेशली JRF वालों के, ठीक है, सो वहाँ पे चीज़ें मेंशन होंगी. आपके JRF सर्टिफिकेट में जो भी अमाउंट होता है वो मेंशन होता है कि आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इफ़ यू परसू योर PhD इन दिस टाइम लिमिट. ठीक है, पूरी चीज़ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है. मैं आपको अपना JRF सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगी किसी दूसरे वीडियो में पक्का. ठीक है, कि किस तरीके से आपका JRF सर्टिफिकेट दिखता है. सो अभी यहाँ पे वो जो जॉइंट CSIR और UGC नेट है ना, उसके बारे में बात की गई है. इंडिविजुअल UGC नेट के बारे में बात नहीं की गई है. सो लेट मी बी वेरी क्लियर, पीपल आर सेलिंग, आई डोंट नो, मिस इन्फॉर्मेशन. लोग मिस इन्फॉर्मेशन अभी फैला रहे हैं. सो डोंट वरी, हमारा भी इंक्रीज़ होगा, डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो जो एग्जामिनेशन आते हैं वही आएगा. ठीक है, क्योंकि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. डेफिनेटली हमारा भी इंक्रीज़ होगा. जल्दी ही हमें उसके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसकी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा. ठीक है, ना कि क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन एक इंडिविजुअल दूसरी मिनिस्ट्री के अंडर आता है. सो आई एम होपिंग कि कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा. गुड न्यूज़ डेफिनेटली है, जो भी CSIR वाले स्टूडेंट है और जो भी स्टूडेंट हैं जो यार इन सारे
दूसरे दूसरे एग्जामिनेशन से रिसर्च स्कॉलर बने हुए हैं, तो उनका भी फेलोशिप अमाउंट डेफिनेटली इंक्रीज़ होने वाला है। ऑन टोटल सबका इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है। बस वह है कि किसी का थोड़ा जल्दी आ गया नोटिफिकेशन, किसी का बाद में आ गया, हमारा भी आने वाला ही है। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। आपका कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर कल को हमारा यूजीसी नेट का भी नोटिफिकेशन आता है तो हमारा अमाउंट भी सेम रहने वाला है। ये मत सोचिएगा कि अमाउंट कम हो गया, अमाउंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जेआरएफ, ठीक है, सारे सेम लेवल पे हैं। चाहे आप आर&डी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर आ रहे हो, या फिर आप किसी भी, ठीक है, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर आ रहे हो, ठीक है, सारे जेआरएफ सेम है। तो हमारा भी यही अमाउंट रहने वाला है एज एक्सपेक्टेड। सो बाकी तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में हमें काफ़ी चीज़ों का पता चलेगा, ठीक है। सो अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, सो ड्रॉप डाउन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।